नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा और शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच चल रही युति की फुल एंड फाइनल बैठक से छन कर अहम जानकारियां सामने आ रही है। ताजा जानकारी के अनुसार भाजपा ने शिंदे सेना पर थोड़ी और मेहरबानी दिखाते हुए मनपा चुनाव में उनके लिए 17 सीटें छोड़ने पर सहमति जता दी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच अलग अलग प्रभागों को लेकर गहन चर्चा चल रही है। किन प्रभागों में से किस दल का प्रत्याशी उतरेगा, इसे लेकर नेताओं के बीच मंथन जारी है। खासकर कुछ प्रभागों में दावेदारों को लेकर अभी भी सहमति बनना बाकी बताया जा रहा है। बैठक को दोनों दलों की ओर से निर्णायक माना जा रहा है, लेकिन सीटों और प्रभागों के अंतिम बंटवारे पर मुहर लगने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। अंदर खाने चल रही इन चर्चाओं पर राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि युति को लेकर अंतिम घोषणा और प्रत्याशियों की सूची जल्दी सार्वजनिक की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव के लिए भाजपा और शिंदे सेना के बीच युति टूटने की कगार पर पहुंचने के बावजूद बच गई, क्योंकि दोनों दलों के प्रमुख नेता और स्थानीय प्रमुख पदाधिकारी आज एक बार फिर वार्ता की मेज पर बैठे तथा दोनों पक्षों के बीच होटल महफिल में आज दिन भर के दौरान एक बार फिर 2 से 3 दौर की बातचीत हुई। इसके बाद भाजपा की ओर से प्रमुख वार्ताकार रहने वाले पार्टी के मनपा निर्वाचन प्रभारी व विधायक संजय कुटे ने दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि अमरावती में मनपा के चुनाव के लिए भाजपा शिंदे सेना सहित युवा स्वाभिमान पार्टी के साथ ही युति होना तय हो चुका है, जिसकी आधिकारिक घोषणा आज शाम कर दी जाएगी। साथ ही युति के तहत तीनों दलों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची कल नामांकन प्रक्रिया के खत्म होते होते जारी कर दी जाएगी। हालांकि अमरावती मंडल को अपनी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि भाजपा द्वारा शिंदे सेना को अधिकतम 15 एवं युवा स्वाभिमान पार्टी को 9 सीटें देने की तैयारी दर्शाई गई है, जिसे भाजपा के साथ युति में शामिल होने के इच्छुक दोनों दलों के पदाधिकारियों द्वारा चर्चा एवं बैठक के बाद स्वीकार भी कर लिया गया, जिसके चलते युति को लेकर बातचीत आगे बढ़ गई है। 15 जनवरी को होने जा रहे मनपा के आम चुनाव में नामांकन का अब केवल एक दिन ही शेष रह जाने से सोमवार को कई जोन दफ्तरों में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने वालों का तांता लगा। कई भूतपूर्व नगर सेवक मैदान में उतरे, वही अनेक पूर्व नगर सेवकों ने पत्नी को फॉर्म भरने लगाया है। आज मनपा द्वारा बनाए गए 7 जोन कार्यालयों में से कुल 297 फॉर्म उठाए गए, किंतु समाचार लिखे जाने तक नया तहसील कार्यालय जोन 2 में 20, मनपा शिक्षा विभाग अंबापेट जोन में 5, 8 और दक्षिण जोन में 9 नामांकन दायर किए गए थे। जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप, मध्य जोन राजापेट, पूर्व जोन दस्तूर नगर और पुराना तहसील कार्यालय में काफी संख्या में नामांकन दायर किए गए। 15 जनवरी को होने वाले मनपा चुनाव के लिए मनपा के 7 जोन में उम्मीदवारों की अपने समर्थकों के साथ भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार 30 दिसंबर को अंतिम तिथि है। आज 200 से ऊपर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, वही 218 इच्छुकों ने 331 नामांकन उठाए। अमरावती मनपा के आगामी चुनाव हेतु नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कल मंगलवार 30 दिसंबर तक ही है, जिसके चलते नामांकन प्रस्तुत करने का समय खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आज सोमवार 29 दिसंबर को शहर के 22 प्रभागों हेतु मनपा प्रशासन द्वारा बनाए गए 7 जोन कार्यालयों में इच्छुक उम्मीदवारों की नामांकन प्रस्तुत करने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिसके तहत सभी जोन कार्यालयों में आज अच्छी खासी गहमागहमी वाला माहौल रहा। आज नामांकन प्रस्तुत करने में प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम से कांग्रेस के उम्मीदवार नितिन राज उर्फ बबलू शेखावत, प्रभाग क्रमांक 13 अंबापेट गौरक्षण से अजित पवार गुटवाली, राकापा के दावेदार रतन पहलवान डेंडुले, प्रभाग क्रमांक 17 गढ़कोटेश्वर से शिंदे गुटवाली शिवसेना के दावेदार राहुल माटोडे व सुवर्णा राउत तथा प्रभाग क्रमांक 2 संत गाड़गेबाबा पीडीएमसी से अजित पवार गुटवाली, राकापा के दावेदार मीनाल योगेश सबाई, प्रमोद महल्ले, जयश्री मोहन क्षीरसागर, रवि वानखड़े ने अपने प्रभागों से संबंधित जोन कार्यालयों में पहुंचकर अपने नामांकन प्रस्तुत किए। इसके अलावा भी अन्य कई दावेदारों द्वारा अपने नामांकन प्रस्तुत करते हुए जोन कार्यालयों के समक्ष शक्ति प्रदर्शन कर आज से अपने चुनावी अभियान का नारियल भी फोड़ दिया। अमरावती महानगर पालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2025-2026 के तहत उम्मीदवारों ने नामांकन का चरण अंतिम दौर में पहुंच गया है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि कल मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। पश्चात प्राप्त नामांकन पत्रों की जांच बुधवार 31 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से संबंधित निर्वाचन निर्णय अधिकारी की अध्यक्षता में की जाएगी।
अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु जारी नामांकन प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है, क्योंकि कल 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का अंतिम समय है। यानी अब इच्छुक प्रत्याशियों के पास अपने नामांकन दाखिल करने का बहुत कम समय शेष है, जिसके चलते स्पष्ट है कि कल नामांकन के आखिरी दिन मनपा के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नामांकन प्रस्तुत करने के लिए जबरदस्त भीड़ भाड़ वाला माहौल रहेगा, क्योंकि अभी तक भाजपा, कांग्रेस, युवा स्वाभिमान पार्टी सहित राकापा व शिवसेना के दोनों धड़ों द्वारा अपने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई। साथ ही अधिकांश प्रमुख दलों ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम बी फॉर्म भी जारी नहीं किए गए। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा कल नामांकन के अंतिम दिन अपने अपने प्रत्याशियों के नाम बी फॉर्म जारी करते हुए अधिकृत प्रत्याशियों की सूची भी घोषित की जाएगी, जिसके चलते ऐसे प्रत्याशियों द्वारा कल नामांकन के अंतिम दिन अपनी दावेदारी पेश करने हेतु जमकर भागदौड़ की जाएगी। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जहां एक और शिवसेना उबाटा एवं बहुजन समाज पार्टी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए, जिसके चलते इन दोनों दलों द्वारा घोषित किए गए अधिकृत प्रत्याशियों द्वारा आज अपनी पार्टियों में बी फॉर्म के साथ अपने नामांकन प्रस्तुत करने का काम शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सहित अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज से अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करते हुए उन्हें बी फॉर्म देना शुरू किया है, जिसके चलते इन दोनों दलों के भी कई प्रत्याशियों ने अब अपने नामांकन प्रस्तुत करने शुरू कर दिए, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों को लेकर जबरदस्त सस्पेंस वाला माहौल है। हालांकि इस दौरान बहुजन समाज पार्टी व शिवसेना उबाटा ने गत रोज अलग अलग प्रभागों से अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तथा अजित पवार गुट वाली राकापा द्वारा आज अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची फाइनल करते हुए प्रत्याशियों के नाम एबी फॉर्म जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अमरावती शहर में अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे विधायक खोड़के दंपति द्वारा प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी लालखड़ी तथा प्रभाग क्रमांक 15 छायानगर गौलीपुरा इन दोनों प्रभागों की 8 सीटों के लिए आज अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि खोड़के गुट ने पूर्व पार्षद महरूम शेख जब्बार के दोनों बेटों पूर्व उप महापौर शेख जफर तथा शेख जुबेर को राकापा की ओर से टिकट जारी करते हुए नगर सेवक पद के लिए दावेदार घोषित किया है, जिसके चलते शेख जफर शेख जब्बार को प्रभाग क्रमांक 12 की अ सीट से तथा शेख जुबेर शेख जब्बार को प्रभाग क्रमांक 4 की अ सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु बहुजन समाज पार्टी ने मनपा के प्रभाग क्रमांक 10 बेनोड़ा, भीमटिकड़ी, दस्तूर नगर की 4 सीटों के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए, जिसके तहत प्रभाग क्रमांक 10 से बसपा द्वारा अजय गुंडा ने विजय मनीष घोंगड़े, नंदा पंकज पवार, गौरव एकनाथ खोंड को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया, जिसके चलते प्रभाग क्रमांक 10 में अब धीरे धीरे राजनीतिक चित्र काफी हद तक स्पष्ट हो गया है। पिछली बार प्रभाग क्रमांक 12 स्वामी विवेकानंद रुक्मिणी नगर से कांग्रेस की टिकट पर पार्षद निर्वाचित हुए प्रदीप उर्फ बंडू हिवसे तथा प्रभाग क्रमांक 5 महेंद्र कॉलोनी नया कॉटन मार्केट से भाजपा की टिकट पर पार्षद निर्वाचित हुए धीरज हिवसे इन दोनों पूर्व पार्षदों ने आज अचानक ही अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर एक दूसरे की पार्टी में प्रवेश कर लिया, जिसके तहत पिछली बार कांग्रेस की ओर से पार्षद रहने वाले प्रदीप हिवसे ने इस बार भाजपा तथा पिछली बार भाजपा की ओर से पार्षद निर्वाचित रहने वाले धीरज हिवसे ने इस बार कांग्रेस में प्रवेश करते हुए सभी को चौंका दिया। खास बात यह है कि यह बड़ा उलटफेर नामांकन प्रक्रिया खत्म होने से एक दिन पहले हुआ, जिसके चलते दोनों प्रभागों में संबंधित दलों के राजनीतिक समीकरण काफी हद तक गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। इस समय जहां एक और सभी राजनीतिक दलों के पास मनपा चुनाव लड़ने हेतु टिकट के लिए दावेदारों की अच्छी खासी भीड़भाड़ है और विशेष रूप से भाजपा में टिकट के लिए दावेदार रहने वाले इच्छुकों खासकर पूर्व पार्षद में खुद को टिकट मिलने के लिए जबरदस्त खींचातान चल रही है। वहीं दूसरी ओर प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट संत कंवरराम में भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व पार्षद बलदेव बजाज ने गत रोज अचानक ही मनपा का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। पार्टी शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन ढांडे सहित अन्य वरिष्ठों को लिखे गए पत्र में पूर्व पार्षद बलदेव बजाज ने साफ तौर पर कहा है कि अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों सहित कुछ पारिवारिक वजहों के चलते वे इस बार मनपा का चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, तथा पार्टी इस बार उन्हें चुनाव लड़ने की कोई जिम्मेदारी न सौंपे। पूर्व पार्षद बलदेव बजाज द्वारा लिए गए इस निर्णय और उनके द्वारा लिखे गए पत्र की जानकारी सामने आते ही हर कोई हैरत में पड़ गया। बजाज द्वारा लिया गया फैसला इस समय शहर की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस समय पूरे शहर में अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव की जबरदस्त गहमागहमी चल रही है और अब नामांकन प्रक्रिया भी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस दौरान अंबापेट प्रभाग से भाजपा की टिकट हेतु प्रबल दावेदार रहने वाली पूर्व पार्षद रश्मि घनश्याम नावंदर ने गत रोज अचानक ही भाजपा छोड़कर अजित पवार गुट वाली राकापा में प्रवेश कर लिया, जिसका राकापा नेत्री व स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। पूर्व पार्षद रश्मि नावंदर द्वारा उठाए गए इस कदम के चलते अमरावती शहर में राकापा अजित पवार सहित खोड़के गुट की ताकत और अधिक मजबूत हो गई है। अमरावती मनपा चुनाव की घोषणा होते ही मनपा और पुलिस प्रशासन सुसज्ज हो गया है। निष्पक्ष और पारदर्शिता चुनाव होने के लिए तथा कानून व सुव्यवस्था रखने के लिए पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने विविध उपाय योजना और मार्गदर्शक सूचना जारी की है। इसके मुताबिक शहर की सीमा पर 10 स्थानों पर पुलिस चौकी निर्माण की गई। इसके जरिए सीमाओं को सील किया गया। चौकियां पर बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी कर शहर में आने वाले प्रत्येक वाहनों की जाँच की जा रही है। मनपा चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 दिसंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने के कारण जिले में बड़ी संख्या में जुलूस, सभाएं और भीड़ जुटने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 36 के तहत विशेष आदेश जारी किए।